नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर श्रवण कुमार, जो कि पारस HMRI पटना में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब से आज हम आप ही के कुछ भेजे हुए सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। आज हम हार्ट रेट से जुड़े कुछ समस्याएं जानने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, एक दर्शक का ये सवाल था कि अगर अपनी दिनचर्या के आम काम भी वो कर रहे होते हैं, चाहे वो 10 सीढ़ियाँ चढ़ जाना हो या 10 मीटर पैदल ही चल लेना हो, तो उनकी जो हार्ट रेट होती है, दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगता है कि धड़कन ऐसा लगता है शरीर के बाहर महसूस हो रही है। तो ये नॉर्मल है या फिर ये दिल के किस रोग की तरफ इशारा कर रहा है? जी, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये चीज़ तो लगभग सभी हमें स्कूल टाइम से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। और एक रेंज होता है हम कि अगर 60 से 100 बार अगर हृदय 1 मिनट में धड़कता है तो वो नॉर्मल है। तो अगर हमारा हृदय असामान्य रूप से तेज गति से धड़कने लगे, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में टैकीकार्डिया बोलते हैं, उसको 100 से ज़्यादा बार 1 मिनट में अगर रेस्टिंग स्टेट में अगर धड़क रहा है तो टैकीकार्डिया, और 60 बार से कम धड़के तो ब्रैडीकार्डिया। तो नॉर्मली जब हमारे शरीर पे स्ट्रेस अनुभव होता है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तेज़ी के साथ कोई काम कर रहे हैं, तो हमारे शरीर को उसी मात्रा में ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो ऑक्सीजन हमारे रक्त से हमारे शरीर के अंगों को मिलता है और ज़्यादा हार्ट को काम करना पड़ता है, तो हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस हो, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, तो हम अपने हृदय गति हमारी बढ़ जाएगी और हम उसके प्रति हम सजग हो सकते हैं, जिसे हम पाल्पिटेशन कहते हैं। एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन अगर रेस्टिंग स्टेट में अगर किसी की धड़कन अचानक से तेजी के साथ असामान्य रूप से बढ़ जाए तो ये बीमारी की तरफ इशारा करती है, या असामान्य रूप से कम हो जाए वो भी एक बीमारी की तरफ इशारा करती है। यानी कि टैकीआरिथमिया जो हार्ट रेट बढ़ जाए और ब्रैडीआरिथमिया अगर हार्ट रेट कम हो जाए रेस्टिंग स्टेट में, तो वो बीमारी। अब वो कौन सी बीमारियां हैं जिनमें ये हमारा हृदय गति असामान्य रूप से अचानक से बढ़ जाएगा और अचानक से घट जाएगा? उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हृदय की को ब्लड सप्लाई करने वाले धमनियों में ब्लॉकेज की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, वाल्वुलर हार्ट डिजीज, हमारे हार्ट के जो वाल्व्स होते हैं अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी हमारे हृदय की गति बढ़ या घट सकती है। लेकिन ये तो हो गए हार्ट की बीमारियां जिनमें हृदय की गति का बढ़ना और कमना पाया जाता है। नॉर्मल स्टेज कंडीशन में जब पेशेंट जो स्मोकिंग, चाय, बहुत ज़्यादा जो कैफीन, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी हृदय की गति बढ़ सकती है। तीसरी एक कैटेगरी होती है एक्सेसिव स्ट्रेस या एनग्जाइटी डिसऑर्डर। जिन मरीजों में एनग्जाइटी डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, उनमें भी कभी कभी ये पाल्पिटेशन या उनके हृदय गति का बढ़ जाना और वो उसके प्रति सजग हो जाते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके लेने के बाद हमारा हृदय का गति बढ़ या घट सकता है, जैसे कि इन्हेलर, नेबुलाइजेशन, जो COPD के या दमा के मरीज हैं उनमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं, वो जो इन्हेलर पंप लेते हैं या फिर नेबुलाइजेशन लेते हैं, उनको लेने के बाद भी हृदय गति अचानक से बढ़ जाती है और पाल्पिटेशन का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। और कुछ दवाइयाँ जो हृदय के लिए, जो बीटा ब्लॉकर जो हार्ट के मरीजों में दी जाती हैं, वो हमारे हृदय की गति को कम कर सकती हैं। तो हृदय का गति का बढ़ना या कमना वो एक बीमारी की वजह से भी हो सकती है, और कुछ एक कंडीशन जैसा कि मैंने बताया वो नॉर्मल पर्सन में भी, जिनमें हृदय की बीमारी नहीं है, उनमें भी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, बस इसी में एक आखिरी चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि एक व्यक्ति का ये सवाल भी था कि अगर ठंड की वजह से या डस्ट एलर्जीज की वजह से उनकी जो हार्ट रेट है वो 120 से 150 तक अगर हो जाती है, तो क्या ये अस्थमा के लक्षण है या फिर कोई हार्ट डिजीज़ है? नहीं,
अस्थमा के मरीजों में ये देखा जाता है कि वो उन्हें हम यूजुअली जो चेस्ट फिजिशियन होते हैं तो उन्हें इन्हेलर या फिर नेबुलाइजेशन प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि उसमें जो दवाई दी जाती है वो हृदय की गति को बढ़ा सकती है। एज सच सिर्फ अस्थमा के खांसने के टाइम में अगर एक्यूट अस्थमा है, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा है, उसको सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है, तो भी एक शरीर पे स्ट्रेस हो रहा है और उस स्ट्रेस की वजह से हृदय गति बढ़ सकती है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की बताई गई सारी बातें आप सभी ने ठीक तरीके से सुनी और समझी होंगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं और जवाब हम आप तक बहुत जल्द पहुँचा देंगे। धन्यवाद।